मेक टुडे अनदर वंडरफुल डे। गुड मॉर्निंग। तो आज देखते हैं 29 जनवरी के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच स्टेट गवर्नमेंट कम अप विथ उद्यम सारथी ऐप। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने उद्यम सारथी ऐप लाया? तो ये लाया है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लाया है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है और आपको मैंने बताया भी था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको अडॉप्ट किया गया है। चलिए आज का देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट टैब्लू इज अवार्डेड एज द बेस्ट टैब्लू इन रिपब्लिक डे पैरेड 2021। जी हाँ, आप लोगों ने रिपब्लिक डे पैरेड तो देखा होगा, आई होप सो। तो आप मुझे इसका आंसर दे, बेस्ट टैब्लू किसको मिला है? तो ये मिला है अगेन उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को मिला है बेस्ट टैब्लू अवार्ड। और उसका टैब्लू यानी उसका झांकी क्या था? उसका झांकी था अयोध्या कल्चरल हेरिटेज। राम मंदिर को इसमें दर्शाया गया और अयोध्या के कल्चरल हेरिटेज को दिखाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसको मिलता है यूपी को टॉप टैब्लो अवार्ड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टोटल टैब्लो कितना दिखाया जा रहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस किया है। टोटल टैब्लो कितना दिखाया जा रहा था? और इसमें टॉप है उत्तर प्रदेश, सेकंड है त्रिपुरा और थर्ड है उत्तराखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडो फ्रांस हैज सेलिब्रेटेड 2021 टू 2022 एज ईयर ऑफ। 2021 और 22 को इंडो फ्रांस कौन सा ईयर मनाने जा रहे हैं? तो वो मनाने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरमेंट। यस, ईयर ऑफ इन्वायरमेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जो ईयर ऑफ इन्वायरमेंट है वो इंडो और फ्रांस दोनों मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर बरबरा पोम्पली इंडिया में आई और इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर ईयर 2021 को एज अ ईयर ऑफ इन्वायरमेंट सेलिब्रेट करने वाला है। इसमें 5 थीम है: इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशिएंसी। ठीक है, तो ये 5 थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके जरूर से देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इंडिया हैज ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इनहेंस ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया ने अभी किसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि एनर्जी को स्टेबल और सिक्योर बना सके? तो इंडिया ने पार्टनरशिप की है, ऑप्शन है आपके सामने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूएन रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो इसका आंसर है ए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। जी हाँ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया ने अभी डील किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1974 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, ये सब इसके पार्ट है। ओके, इसके मेंबर है जापान, और ब्रिक्स नेशन में कोई नहीं है। और इंडिया जो है इसका एसोसिएशन मेंबर है। याद रखिएगा, इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कमर्शियल क्रॉप कम अंडर एमएसपी। इसमें से कौन सा क्रॉप एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। तो वो क्रॉप है टी। जी हाँ, टी नहीं आता एमएसपी में। ठीक है, जिस तरह से फार्मर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा कि फार्मर का कौन सा मीट हुआ है, क्या हो रहा है। क्वेश्चन आएगा एमएसपी से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा एमएसपी को। चलिए देखते हैं एमएसपी को। एमएसपी के अंतर्गत 23 कमोडिटीज आते हैं। ठीक है, और एमएसपी का रिकमेंडेशन कौन देता है? वो देता है सीएसीपी यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस। वो रिकमेंडेशन देता है, लेकिन अप्रूवल कौन देता है? क्वेश्चन आता है, रिकमेंडेशन कौन देता है, अप्रूवल कौन देता है? तो अप्रूवल देता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जिसको एमएसपी दी जाती है। सरकार कम से कम मिनिमम प्राइस देती है कमोडिटी को। तो सीरियल्स में दिया जाता है पैडी, मेज, राइस, बीट, बार्ली, सुरगम, पर्ल, मिलेट, रागी। अभी हाल में ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो एक कोपड़ा कमर्शियल क्रॉप को देखते हैं, तो कमर्शियल क्रॉप में दिया जाता है कोपड़ा, कॉटन, शुगर केन, रॉ जूट। याद रखिएगा, 4 को दिया जाता है: कॉटन, कोपड़ा, शुगर केन एंड रॉ जूट।
तो कोपरा क्या होता है? कोपरा एक्चुअली कुछ नहीं होता, कोकोनट होते हैं ना, उसका सूखा हुआ जो कोकोनट होता है, ठीक है, नारियल, सूखी हुई नारियल, उसको कहते हैं कोपरा। और इस कोपरा पे सरकार ने बहुत ज़्यादा एमएसपी बढ़ा दी है, अबाउट 52% का हाइक है। पहले 375 रुपया था, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 10,335 रुपीज़। तो एक क्विंटल अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 10,335 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। सोचिए ये किसको बेनिफिट करेगा? तो ये ज़्यादा कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया को करेगा, 12 स्टेट इसमें आ जाते हैं लगभग, उनको ये बेनिफिट करने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरियल्स कौन सा है, पल्सेस कौन सा है, ठीक है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया हैज़ रिसेंटली ज्वाइंट कोऑपरेशन मीटिंग ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विद विच कंट्री? अभी हाल में एक मीटिंग हुई है, ये एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, किससे रिलेटेड? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कम करने के लिए। तो ये मीटिंग किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया है यूके के साथ। देखिए इंडिया और यूके दोनों ही टेररिज्म से बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है और दूसरी जो टेररिस्ट कंट्रीज है वो यहाँ आकर क्या कर रही है? टेररिज्म बढ़ा। अगर हम लोग लंदन की बात करें तो 2019 में एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था लंदन में, और मुंबई अटैक को तो हम भूल भी नहीं सकते। तो इसीलिए ये डील किया गया है इंडिया और यूके के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, माउंट मेरापी मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू? माउंट मेरापी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वहाँ पे आया है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। तो आपको बताना है ये माउंट मेरापी किससे रिलेटेड है। तो माउंट मेरापी रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है डी, 30 जनवरी। अब सवाल उठता है कि ये क्यों मुझे याद आया वर्ल्ड ट्रॉपिकल डिजीज डे? देखिए ट्रॉपिकल डिजीज डे अभी हाल में सेलिब्रेट किया जा रहा है यूएन के द्वारा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें 50 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, और वो जो 50 सिटीज़ है ना, उनके जो इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है उनको लाइटिंग की जाएगी। तो इंडिया के कुतुब मीनार को लाइटिंग की जाएगी 30 जनवरी को, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कन्फाइंड वीमेन एशियन कप विल बी हेल्ड एट? अभी हाल में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने कन्फाइन कर दिया है कि विमेन एशियन कप होने वाला है, और वो कहाँ होने वाला है? तो वो होने वाला है इंडिया, जी हाँ, इंडिया में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, NGC 4535 इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू? आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा NGC 4535 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है दी गैलेक्सी, जी हाँ, ये एक गैलेक्सी है जिसको आकाशगंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज की गई है, ठीक है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है? ये रिलीज की गई है लॉली इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इंडिया का इसमें रैंक है 86, जी हाँ, इंडिया इसमें 86 रैंक पे है, ठीक है, और ये रिलीज की गई है लॉली इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया है, याद रखिएगा। और इसमें बेस्ट कौन होगा? न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड क्या है? कोरोना फ्री कंट्री है। तो न्यूजीलैंड एंड वियतनाम इसमें टॉप है, और बॉटम कौन है? ब्राज़ील। ओके, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आवर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज लॉन्च अ बुक नॉट मेनी बट वन ऑन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ होम पोएम। अभी हाल में एक बुक रिलीज की गई है ना, नॉट मेनी बट वन, वो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है वो बुक किसके पोएम का कलेक्शन है। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।